अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, द सीक्रेट्स में खुश आमदीद। नाजरीन, दुनिया में फैले हुए जंगलात कई खूबसूरत जानदारों का घर हैं, लेकिन नाजरीन इन्हीं जंगलात में अक्सर औकात इंसान का सामना कुछ ऐसी चीज़ों से हो जाता है जो उसके दिमाग पर हमेशा के लिए असर छोड़ जाती हैं। नाजरीन, आज का मौजू एक ऐसे जानदार के बारे में है कि जिसके बारे में समझा जाता है कि वो आधा इंसान है और आधा बंदर। डार्विन की थ्योरी के मुताबिक इंसानों के आबाओ अजदाद बंदर थे और ये जानदार भी इंसान के आबाओ अजदाद में से हो सकता है। लेकिन नाजरीन, आए देखते हैं कि बिगफुट दरअसल है क्या और क्या ये हकीकत में मौजूद है या महज कहानी है। उससे पहले नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को लाजमी दबाइए। शुक्रिया। इस जानदार को अमेरिका के ही कई हिस्सों में सैस्क्वाच और हिमालय के हिस्सों में येटी और जबकि बाकी दुनिया में इसको बिगफुट के नाम से जाना जाता है। नाज़रीन, कुछ लोगों के नज़दीक बिगफुट का मुकम्मल किस्सा एक धोखा है और जिसे 1972 में रॉजर पैटरसन नाम के एक शख्स ने फैलाया। इस शख्स ने एक फिल्म बनाई जिसके अंदर 2 या 3 मिनट की ऐसी वीडियो मौजूद है जिसमें एक फीमेल बिगफुट को चलता हुआ देखा जा सकता है। नाज़रीन, इस फिल्म ने धूम मचा दी और हर तरफ बिगफुट की अफवाहें मिलने लगीं। बिगफुट के वजूद से इनकार करना इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि तारीख में करोड़ों साल पहले ऐसे जानदार मौजूद थे जिनका नाम जाइगेंटोपेथिकस था। नाजरीन, ये इंसानों की तरह ही 2 पैरों पर चलते थे और काफ़ी बड़े जानदार थे जो आधे बंदर थे और आधे इंसानों की तरह थे। नाजरीन, इनको ही द मिसिंग लिंक भी समझा जाता है। इसीलिए कई लोग मानते हैं कि बिगफुट ही दरअसल इंसानों और बंदरों के दरमियान का मिसिंग लिंक है। बिगफुट को सबसे ज़्यादा पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ अमेरिका के इलाके में देखा गया है और ये वहाँ पर कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। तकरीबन हर शख्स ही इसके बारे में जानता है। लेकिन नाजरीन, तारीख में इसके देखे जाने के किस्से काफ़ी पीछे तक जाते हैं। अमेरिका जो कि पहले रेड इंडियंस का घर हुआ करता था और नेटिव अमेरिकन यहाँ पर रहा करते थे। नाजरीन, ये देखने में आजकल के अमेरिकियों से काफ़ी मुख्तलिफ थे। इनका रंग गंदमी था और ये बोली भी अपनी बोलते थे। नाज़रीन, मौजूदा दौर में मैक्सिको के लोग इनके ज़्यादा करीब हैं। नेटिव अमेरिकन में सैमक्वेज नाम के एक बड़े जानदार के किस्से मौजूद हैं जो कि देखने में बिल्कुल बिगफुट जैसा था। नाज़रीन, इसी बायस कई लोग मानते हैं कि नेटिव अमेरिकन जिस चीज़ के बारे में जिक्र करते हैं दरअसल वो बिगफुट ही था। इसके अलावा 1847 में पॉल केन नामी एक एक्सप्लोरर ने बिगफुट को दरअसल एक स्कोकोम नामी ट्राइब से जोड़ा जो कि माउंट सेंट हेलन पे रहते थे और आदमखोर थे। नाज़रीन, ये इंसानों का शिकार किया करते थे और इन्हें मार के खा लिया करते थे। कई लोग सच में मानते हैं कि बिगफुट दरअसल इसी ट्राइब के लोग थे क्योंकि देखने में ये भी काफ़ी भारी भरकम और बड़े थे। हालिया तौर पे इसको सबसे ज़्यादा पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ अमेरिका के इलाकों में देखा गया है। आए नाज़रीन, चंद किस्सों पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या सच्चाई है। नाज़रीन, सबसे पहला किस्सा रॉजर पैटरसन का ही है जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। नाज़रीन, रॉजर पैटरसन ने अपनी तमाम उम्र इस चीज़ की तलाश में लगा दी। इसके मुताबिक इसे पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट के जंगलों में एक मरतबा काफ़ी बड़े बड़े पाँव के निशान मिले। नाज़रीन, ये इंसानों के निशानों जैसे थे लेकिन ये इंसानी पैर से काफ़ी बड़ा पाँव था जिसके बायस इसने इस चीज़ का नाम बिगफुट मार्क्स रख दिया और इसने फिर इस चीज़ की कास्ट बनाई और इसको अपने साथ वापस ले आया। नाज़रीन, इसने इसको स्टडी किया और बाद में इस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई। ये इन निशानों से इस कदर मुतासिर हुआ कि इसने अपनी तमाम उम्र इसी काम को वक्फ कर दी। नाज़रीन, ये एक दिन फिर कामयाब भी हो गया और इसने एक बिगफुट ढूंढ निकाला। नाज़रीन, ये वो वाहिद शख्स बन गया जिसने बिगफुट को कैमरे पे कैद कर लिया। नाज़रीन, इसकी बनाई फिल्म में देखा जा सकता है कि किस तरह एक बिगफुट जंगल में एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, कई लोग इस पर एतराज़ात उठाते हैं और कहते हैं कि ये दरअसल पैटरसन का ही कोई साथी था जिसने सूट पहना हुआ है और जंगल में यहाँ वहाँ घूम रहा है। लेकिन जानवरों को स्टडी करने वाले लोग इस बात को मानते हैं कि पैटरसन की ये फिल्म बिल्कुल सच्ची है और इस तरह चलना किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं और इस जानवर के खदोखाल भी इतने बड़े हैं कि किसी इंसान का इस सूट में इस तरह पूरा आना भी मुमकिन नहीं। रॉजर पैटरसन ने जाने अनजाने में एक ऐसे जानदार को जन्म दे दिया था जो आने वाली कई दहाइयों तक मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बना रहेगा। नाज़रीन, बिगफुट पे कई मूवीज़ बनाई जा चुकी हैं, कई दस्तावेजी फिल्म और गेम्स भी बनाई जा चुकी हैं। नाज़रीन, बिगफुट का दूसरा एविडेंस हमें गेबल फिल्म से मिलता है। ये एक पुरानी VHS टेप है जो एक गैराज सेल में मिली थी लेकिन इसकी हालत इस कदर ख़राब थी कि इसको बाद में प्रोसेसिंग के थ्रू ठीक किया गया। नाज़रीन, इस फिल्म में 70 से 80 की दहाई का टाइम है और ये घर पे बनाई गई एक मूवी की तरह है। लेकिन नाज़रीन, फिर इस मूवी में एक ऐसा हिस्सा आता है जहाँ कैमरे पे मूवी बनाने वाला एक जानवर को फ्रेम में लाता है।
वो जानवर इसकी तरफ लपकता है लेकिन वो कैमरा छोड़कर भाग जाता है, जिसके बाद जानवर के सिर्फ दांत नजर आते हैं और कैमरे पे फिल्म खत्म हो जाती है। गेबल फिल्म को कई लोग वेयरवुल्फ के एविडेंस के तौर पर भी लेते हैं और नाज़रीन माहिरीन का ये कहना है कि एक सूट पहनकर एक इंसान का इस तरह मूव करना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि इंसानी जिस्म का स्ट्रक्चर ये गवारा नहीं करता कि हाथों और पैरों से इस तरह की मूवमेंट ली जा सके। नाज़रीन गेबल फिल्म क्योंकि काफ़ी पुरानी है इसीलिए इस पर ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं की जा सकी और ये आज तक एक पहेली है कि इसमें मौजूद चीज़ दरअसल क्या है। इसके अलावा नाज़रीन हालिया तौर पर फ्लोरिडा में मौजूद एक खातून ने अपनी बैकयार्ड में एक अजीब किस्म की स्मेल महसूस की। जब उसने जाकर देखा तो उसने वहाँ पर एक अजीबो गरीब किस्म के जानदार को पाया। नाज़रीन वो जानदार लगातार 2 से 3 दिन वहाँ आता रहा। जब वो तीसरे दिन वहाँ पे आया तो खातून ने उसकी तस्वीर खींच ली। नाज़रीन तस्वीर में एक अजीबो गरीब किस्म के जानदार को देखा जा सकता है जो कि कैमरे की तरफ सीधा देख रहा है। इससे आने वाली मखसूस स्मेल के बायस इसे फ्लोरिडा स्कंक केव का नाम दिया गया। लेकिन नाज़रीन अगर आप तस्वीर को गौर से देखें तो ये एक प्राइमेट की किस्म जिसको ओरंगुटान कहा जाता है उससे काफ़ी ज़्यादा मिलता है और लोग मानते हैं कि मुमकिन है कि ये भागा हुआ एक ओरंगुटान हो जिसे बाद में बिगफुट समझा जाने लगा हो। इसके अलावा नाज़रीन अमरीकी इलाके पेंसिल्वेनिया में जेकब नामी एक शख्स ने एक रात हंटिंग कैंप्स लगाए। नाज़रीन हंटिंग कैंप्स का इस्तेमाल हिरन और खरगोश जैसे जानवरों के शिकार में किया जाता है। ये कैमरा मूवमेंट पे तस्वीर खींचता है। नाज़रीन एक रात जेकब ने हैरानकुन तस्वीरें हासिल की जबकि तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक अजीबो गरीब किस्म का जानवर कैमरे के सामने झुका हुआ है। नाज़रीन कई माहिरीन इस चीज़ को मानते हैं कि ये जानवर दरअसल एक ब्लैक बेयर है यानी कि काला भालू और नाज़रीन तस्वीर को गौर से देखने पर भी ऐसा ही लगता है। कंस्पिरेसी थियरिस्ट तो यहाँ तक मानते हैं कि बिगफुट दरअसल दूसरी दुनिया से आया हुआ कोई जानदार है जो कि इस दुनिया में ही रह गया और अब पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट के इलाकों में घूमता है। नाज़रीन बिगफुट की मौजूदगी के मुकम्मल शवाहिद तो आज तक किसी के पास भी नहीं है, लेकिन इसकी मौजूदगी से इनकार करना भी इंतहाई मुश्किल है क्योंकि इस तरह के जानदार का मौजूद होना बिल्कुल मुमकिन है। नाज़रीन उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसे वीडियोज़ के लिए द सीक्रेट्स देखते रहिए।